नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर लेकर आई हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट भर्ती, हालांकि ये खबर जो है वो आप सब लोगों तक पहुंच चुकी होगी और मोस्टली बच्चों को यहाँ पर पता चल चुका होगा कि 2022 में जो हमारा पैट हुआ था, उसी पैट के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी के फॉर्म बहुत पहले फिल करा लिए गए थे। लेकिन फाइनली अब जो है, जो मुख्य परीक्षा यानी जो मेन एग्जाम होता है, उसी मेन एग्जाम की तिथि की घोषणा यहां पर की जा चुकी है और वो तिथि है हमारे पास 29 जून 2025। 5512 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। 5512 पदों के लिए ये एग्जाम जो है वो एग्जाम बच्चे देंगे 29 जून को, एक लंबे समय तक इंतजार के तहत। लेकिन इस एग्जाम के पीछे जो है वो पीछे क्या क्या सूचनाएं हमारे सामने यहाँ पर आ रही हैं। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 29 जून 2025 जैसे तैसे करके तिथि तो घोषित की गई इतने समय के बाद, लेकिन फिर भी इस तिथि को लेकर एक असमंजस बना हुआ है। और असमंजस इसलिए बना हुआ है कि यूपी में एक और बड़ी भर्ती की परीक्षा जो है वो सेम तिथि पर आयोजित होने वाली है। तो जुड़े रहिए सेशन से। इन तमाम जानकारियों को इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लस इसी सूचना को या इसी सेशन को अपने बहुत सारे साथियों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उन लोगों तक यहाँ पर पहुंच सके। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो 5512 जो है वो टोटल हमारे पास क्या है, पद है। और इसी पद में ये वैकेंसी जो है वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। 29 जून जो है वो इसके लिए क्या की गई है, तिथि घोषित की गई है। और हाल ही में यूपी SSSC के द्वारा जो है वो एक नोटिफिकेशन या एक लेटर भी रिलीज किया गया, जिसमें ये भी बताया गया कि 29 जून 2025 को जब ये जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, तो टाइमिंग जो है वो आपका रहने वाला है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, यानी मॉर्निंग जो है वो मॉर्निंग 10 से 12 आपका ये पेपर होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कितने बच्चे जो हैं वो मैम इस एग्जाम को यहाँ पर देने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखो कि इस जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा को लगभग 2,43,981 बच्चे इस परीक्षा को देने वाले हैं। ठीक है, कितने? 2,43,981। पद हमारे पास कितने थे? तो देखो बच्चों, पद हमारे पास है 512। इस 512 का अगर मैं 30 गुना भी कर लूं तो लगभग 1.5 लाख बच्चे होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 44 से 45 गुना बच्चे जो हैं, मतलब जितनी पोजीशन है ना, उस पोजीशन के 44 से 45 गुना बच्चे जो हैं वो इस परीक्षा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। यानी यूपी में अगर हम लोग बात करें तो लेखपाल की भर्ती जो है, उसी लेखपाल की भर्ती के बाद एक बहुत बड़ा कंपटीशन या बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो इस जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो संख्या है, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? ये बता रही हूँ मैं कंपटीशन का लेवल पहचानने के लिए कि मैम अगर हम ये एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे सामने कितना बड़ा कंपटीशन है। 45 गुना बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म जो है वो फॉर्म इस भर्ती के लिए क्या किया है, भरा है। लेकिन 29 जून की तारीख को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस है हमारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, अब वैसे तो आप लोग कहोगे कि मैम इन बच्चों का इनसे क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसी 29 जून को, है ना, 29 जून जो है, इसी 29 जून को यूपी में जो है वो PCS की मुख्य परीक्षा भी है। PCS की मुख्य परीक्षा की तिथि भी 29 जून 2025 ही है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये PCS के बच्चे तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, है ना, ये आखिरकार जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो एग्जाम यहाँ पर क्यों देंगे? तो देखो बच्चों, आज के समय में जो है ना, ठीक है, ये बच्चे अपने लेवल पर एक हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये भी मान के चलो कि इनका कॉम्पिटिशन आपसे है ना, इनका कंपटीशन आपसे है। कहीं ना कहीं जब हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे, यूपी जीके की बात करेंगे, हम लोग एनालिटिकल फैक्ट्स की बात करेंगे, वो हो सकता है इन बच्चों के आपसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो आपको इनसे भी कॉम्पीट करना है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या ये बच्चे ये एग्जाम देंगे? तो बिल्कुल इनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम को देने वाले हैं। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें तब पता चला जब यूपी SSSC के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा बच्चों को एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में बहुत ही अच्छी भाषा में जो है वो भाषा में बताया गया है कि महोदय 29 जून को जो है आपने 10 से 12 जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती यहाँ पर रखी है, उसी 10 से 12 की भर्ती के एग्जाम को देने में हम लोग कहीं ना कहीं असमर्थ हैं, क्योंकि उसी दिन हमारी यूपी PCS की मुख्य परीक्षा भी आयोजित होने वाली है। तो तिथि को बदलने
उससे लेकर जो है वो एक पत्र लिखा गया है कि इस तिथि को संभवतः बदले जाए ताकि हम बच्चे भी इस जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में क्या कर सकें, हिस्सा ले सकें। अब सवाल ये उठता है कि UPSSC जो है वो इस पत्र को कितना मायने देती है, कितना वेटेज देती है, कितना इंपॉर्टेंस देती है, और क्या उस परीक्षा को ध्यान में रखकर इस तिथि को बदला जाता है या नहीं बदला जाता। तो यहां पर इन चीजों को लेकर अभी क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारे सामने लगा हुआ है। मतलब मैं आप लोगों से ये नहीं कह सकते कि 29 जून को ये परीक्षा नहीं होगी। अभी तक जो है वो अभी तक हमारे पास इतनी ही सूचना है कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती जो है वो 29 जून को होने वाली है। ठीक है, चलो तो 29 जून को जब ये भर्ती होने वाली है तो एक बार जो है वो एक बार मैं इसका ग्राफ आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारे बच्चे कितने लंबे समय से इस एग्जाम का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 2022 का UPSSC का पैट का एग्जाम और 2022 के UPSSC पैट की भर्ती है ये जूनियर असिस्टेंट वाली, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ था 12 सितंबर 2023 से। ठीक है, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की थी वो 3 हमारे पास अक्टूबर 2023 थी। फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 3 अक्टूबर 2023 थी। करेक्शन के लिए जो है वो 10 अक्टूबर की तिथि यहाँ पे रखी गई। एलिजिबिलिटी रिजल्ट जो है वो 14 मार्च 2023 को हमारे सामने आया, 5 से 6 महीने बाद। और अब 2024 के बाद जो एग्जामिनेशन की डेट है वो डेट हमारे पास आई है 29 जून 2025। मतलब 2023 से हमारा बच्चा इस वैकेंसी का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। मुहूर्त अब जाके निकला है ना, मुहूर्त अब जाके निकला है और 29 जून जो है वो ये तिथि घोषित हो गई है। और आपको याद रखना है कि इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो बिफोर एग्जाम आपके पास आ जाएंगे। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि 7 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं अगर इस तिथि में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हम सब लोगों को पता है कि इसमें 18 से 40 साल के बच्चे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, आप सब लोगों को पता होगा। प्लस इसमें UPSSC पैट 2022 का स्कोर कार्ड जो है वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 10+2 आपका होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर आप लोगों से मांगी है। प्लस इसमें यहाँ पर एक कंसिडरेशन ये भी रखी है कि आप लोगों के पास 10वीं 12वीं कक्षा में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ NILT CC एग्जाम जो है वो पास होना चाहिए, या आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट भी हो तो भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर काम चल जाएगा। तो मेन जो है वो मेन टाइपिंग भी है। तो अगर आप सभी लोग जो है वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड थी लेकिन अभी काफी समय से अगर हमने छोड़ दिया है तो अपनी टाइपिंग को भी यहाँ पर वापस से स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ पैटर्न जो है वो एग्जाम का यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो 100 क्वेश्चंस जो है वो MCQs यहाँ पर होने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी दोनों मीडियम में पेपर आपके सामने आएगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से भी है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन दोनों मीडियम में आपको वहां पर मिलेंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलने वाला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के नहीं लगा सकते। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। कंपटीशन आप लोगों के सामने लेवल इतना ज्यादा है तो नेगेटिव मार्किंग को अप्लाई करना भी बिल्कुल यहाँ पर बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 लाख बच्चों में से केवल 5512 बच्चों को ही यहाँ पर क्या मिलेगी, नौकरी जो है वो नौकरी मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर सिलेबस को हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को याद रखना है हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग, मतलब हिंदी के जनरल क्वेश्चंस तो आएंगे, प्लस यहाँ पर ऐसे या गद्यांश लेखन या कुछ ऐसे करके राइटिंग वाला पार्ट भी आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन आपको उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है, मतलब उस पे से भी जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ बेस्ड ही आप लोगों से क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। प्लस यूपी जीके जो है, स्पेशली फॉर यूपी जीके जो है, उस यूपी जीके के 20 क्वेश्चन आप लोगों के पास आने वाले हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, मतलब जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन की गलती पर 4था नंबर आपका क्या होगा, कटेगा। जनरल नॉलेज की बात करें तो नॉर्मल जो हमारे पास जीके है उसमें से भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे हम स्टैटिक जीके भी बोलते हैं। कंप्यूटर और ICT वाला पार्ट जो है उसमें से 15 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग रीजनिंग कह देते हैं, यहाँ पर 15 प्रश्न जो है वो रीजनिंग के भी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो देखो यूपी का जो बच्चा है, हालांकि आप सब लोग उसी के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारी हिंदी भी कहीं ना कहीं अच्छी होती है, हर एग्जाम में आती है। यूपी जीके बिल्कुल हमारी अच्छी होगी। रीजनिंग हम बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी होगी। ठीक है,
जीके भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेन जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो कंप्यूटर और आईसीटी का होता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन इसमें से क्या किए जाएंगे, वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका पेपर पैटर्न जो है वो पेपर पैटर्न यहाँ पर क्या होने वाला है, रहने वाला है। ठीक है, तो 29 जून 2025 को हमारी परीक्षा है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो हम लोग अब जो है वो मई के महीने में चल रहे हैं और अगला महीना ही जो है वो हमारे सामने यहाँ पर है। तो अगले महीने ये एग्जाम जो है वो एग्जाम आप लोगों के सामने यहाँ पर होने वाला है। और होने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये तो चलो पैट 2022 की वैकेंसी थी, जिस बच्चे ने क्लियर कर लिया होगा वो ठीक है, लेकिन अब वापस से यूपीएससी ने पैट 2025 भी यहाँ पर जारी किया है। मतलब अगर हमारे पास स्कोर कार्ड है भी तो उसकी वैधता कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएगी। अब जो पैट आएगा इसमें 3 साल की वैधता आप लोगों को मिलने वाली है, 3 इयर्स एलिजिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की सिचुएशन अगर हमारे नौकरी को लेकर हमें है कि क्या पता मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पैट जो है ये इस बार वाला भी हमें देना चाहिए। ठीक है, तो यूपीएससी पैट 2025 के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए उत्कर्ष जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बहुत ही बेहतरीन शूरवीर बैच, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को सभी फैकल्टी एक्सपर्ट्स जो है वो आपको स्टूडियो से बिल्कुल लाइव पढ़ाने वाले हैं। आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चन, सब कुछ लाइव जो है वो यहाँ पर रहेगा। उसी के साथ साथ अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आपको इसका जो वीडियो लेक्चर है वो भी यहाँ पे मिलेगा। आपको पीडीएफ और ई नोट्स मिलेंगे जो भी हमारे होंगे, प्लस इसमें टेस्ट और क्विजेस जो हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। याद रखिएगा, पहले 5000 स्टूडेंट्स जो हैं 15 मई तक ये ऑफर आप लोगों के पास है, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। उसमें जो फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैच जो है वो स्टैंडर्ड के तहत सिर्फ 399 रुपीज में होगा, और अगर आप प्राइम में जाना चाहते हैं तो 899 में ये बैच आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये बैच आपको मिल रहा है एक अच्छी तैयारी के लिए, ताकि इस बार जो पैट 2025 है इसको हम लोग क्या कर पाए, क्लियर कर पाए। और अगर आप यूपीएससी पैट की हमारी प्रहार सीरीज 2025 यानी फ्री ऑनलाइन कोर्स के साथ क्या करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके इस फ्री ऑनलाइन कोर्स से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये सारी फैसिलिटी आपको कहाँ मिलेगी, आपको उत्कर्ष के ऐप पे मिलेगी। तो आप अपने फोन में उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर ऑल एग्जाम्स में अगर आप यूपी एग्जाम्स में जाएंगे तो ये सारे बैचेस प्लस ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो उत्कर्ष के ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसी आने वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी सूचना के साथ आप सभी लोगों से आपके अपने चैनल यूपी उत्कर्ष पर। तब तक के लिए धन्यवाद।